आज की इस वीडियो में कक्षा 12वीं के बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान का जो असाइनमेंट 5 है उसका पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आपके दिसंबर माह के जितने भी सॉल्यूशन हैं वो सभी हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, तो आप सभी जाके एक बार हमारा चैनल ज़रूर चेकआउट कर लें। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के जीव विज्ञान का पूरा A to Z सॉल्यूशन देखने वाले हैं दिसंबर माह के असाइनमेंट का। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए जो प्रश्न क्रमांक 1 है, और उससे पहले हम एक बात बता दें कि यहाँ पास बहुत बड़े-बड़े प्रश्न भी पूछे गए हैं। एकदम आपको पूरा हैंड रिटन नोट्स में मिलेगा, ठीक है ना? ये देखिए पूरा हैंड रिटन है। A to Z जितने भी 6 के 6 प्रश्न हैं आपको एकदम अच्छे से देखने को मिलेंगे और पूरे समझ में भी आएंगे। तो चलिए अच्छे से देख लेते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 1 है यहाँ पास, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है समझाइए। ठीक है, 3 नंबर का आया है लेकिन आपको समझाना ही पड़ेगा। तो ये भी शब्द सीमा इसके लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि जहाँ पास समझाइए शब्द जुड़ जाता हो। तो चलिए देख लेते हैं पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह कैसे होता है। तो यहाँ पास आप हेडिंग डाल लीजिएगा, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह। ठीक है, हेडिंग डाल लेंगे तो फिर आपको देखिए लिखते चलना है। प्राणी जीवन की विभिन्न जैव क्रियाओं के संचालन के लिए ऊर्जा अति आवश्यक होती है। ठीक है, अब आप अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, बाकी हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं। हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश किरणों के रूप में वायुमंडल से गुजरते हुए पृथ्वी पर आता है। सूर्य के 20% भाग वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है एवं 50% ऊष्मा के रूप में पृथ्वी से धरातल द्वारा, ठीक है ना, यहाँ पास देखिए प्रकाश को धरती की वायु में उपस्थित धूल के कण एवं आकाश में मौजूद बादल परावर्तित कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पास आपका देखिए दूसरा पैराग्राफ चालू हो जाता है। ये तो हो गया पहला पैराग्राफ, ठीक है ना, आपके प्रश्न क्रमांक 1 का ही। ये हो जाएगा दूसरा पैराग्राफ, जिसमें आपको लिखना है विभिन्न परितंत्रों में संचालित खाद्य श्रृंखलाओं में भोजन एक पोष स्तर से दूसरे पोष स्तर पर स्थानांतरित होता है। दूसरे शब्दों में भोजन के माध्यम से ऊर्जा अभिगमन विभिन्न पोष स्तरों में खाद्य श्रृंखला के द्वारा संचालित होती है। ठीक है, आपको फिर यहाँ से आगे लिख देना है, यहाँ पास जो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके आगे फिर आपको लिख देना है। तो आप स्क्रीनशॉट अपनी सुविधा अनुसार लेते चलिएगा। फिर आपको लिखना है खाद्य श्रृंखला के द्वारा, पूरा ऐसे ही लिखते जाइए, यहाँ तक आइएगा ऊष्मागति का सिद्धांत निम्न है। फिर आपको ऊर्जा संरक्षण का या फिर ऊष्मागति का सिद्धांत भी दे देना है, बस ये ऊर्जा संरक्षण का नियम। 8 400 400 400, जी हाँ, इस नंबर को याद कर लीजिए, क्योंकि आपका कोई भी सवाल हो, चाहे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन आपके नंबर पे मिलने वाला। बस अपने मोबाइल में डाउट नट का 8 400 400 वाला नंबर सेव कर और चैट ओपन कर लीजिए। फिर जो भी आपका डाउट हो या फिर सवाल हो उसका फ़ोटो खींच लीजिए यहाँ पास, और फिर उसे क्रॉप कीजिए। आपको 5 सेकंड में उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी, नीट, सीबीएसई बोर्ड या और किसी बोर्ड के लिए, सभी के लिए है। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 नंबर पे अपने सभी डाउट क्लियर करके उन डाउट को आउट करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है ना। बस इतना ही आपको लिख देना, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा रहा क्योंकि समझाने को बोला रहा। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 आपसे बोल रहा है, देखिए यहाँ पास नाइट्रोजन चक्र का रैखिक चित्र बनाकर समझाइए। ठीक है ना, तो आपको नाइट्रोजन चक्र का रैखिक चित्र बनाकर समझाना है। ये भी 3 नंबर का है लेकिन समझाइए शब्द इसके साथ भी जुड़ा है। चलिए इसका उत्तर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पास आपको दिख गया होगा, देखिए प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर है। सबसे पहले तो आपको हम ये चित्र दिखाएंगे और उसके बारे में फिर थोड़ा सा लिखना है। ठीक है, तो चलिए पहले चित्र दिखा देते हैं नाइट्रोजन चक्र का। ठीक है, तो आपको यहाँ पास देखिए ये नाइट्रोजन चक्र आपको दिख गया होगा। ठीक है, यह है आपका नाइट्रोजन चक्र, अच्छे से आप देख लीजिए। ठीक है, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन आपको ऐसे ही बना लेना, बहुत सिंपल है। डिब्बा डिब्बा बना लीजिएगा, फिर एरो बना दीजिएगा, उसके अंदर ये सब लिख दीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा नाइट्रोजन चक्र। और इसके बारे में लिखने को भी बोला गया, तो आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बारे में देखिए प्रश्न क्रमांक 2 का चित्र हो गया है। फिर आपको उसके बारे में भी लिखना रहा, प्रश्न में बोला गया है तो आपको इसके बारे में बहुत लिखना पड़ेगा क्योंकि समझाने को बोला है। तो आप पहले ये वाला पैराग्राफ लिख लीजिएगा, ये फर्स्ट पैराग्राफ हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 2 का ही। ठीक है, फिर उसके बाद आपको इसके आगे बढ़ना है तो इतना और लिख लेना है।
ठीक है। नाइट्रोजन चक्र एक जटिल जैव रासायनिक चक्र है, इतना लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद है जो उपयोगी जैविक क्रिया में उपयोगी होता है। फिर उसके बाद कुछ पॉइंट है, कुछ पैराग्राफ है। आप ऊपर वाले का स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये पहले पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अपने सुविधा अनुसार आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। फिर आपको देखिए यहाँ पास दूसरे पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लेना है, जो कि इतना हो जाएगा, ठीक है। ये अभी आपका प्रश्न क्रमांक 2 का ही उत्तर चल रहा है। फिर आपका ये तीसरा और चौथा पॉइंट हो जाएगा, आप दोनों का एक साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एकदम अच्छे से आपके लिए तैयार किया गया, ठीक है। ये तीसरा और चौथा पॉइंट हो जाएगा। फिर यहाँ पास आपको इसी के आगे और लिखना है, ये प्रश्न क्रमांक 2 बड़ा है, ठीक है ना, समझाइए क्योंकि बोला गया है। ये आपको फिर इतना स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ तक आपका प्रश्न क्रमांक 2 हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। आपका प्रश्न क्रमांक 2 यहाँ पास समाप्त होता है। तो देखिए आपको प्रश्न क्रमांक 3 में क्या बोल रहा है, यहाँ पास देख लेते हैं। अनुक्रमण से आप क्या समझते हैं, देख लीजिए। अनुक्रमण के बारे में पूछा गया है। अनुक्रमण के विभिन्न प्रकारों तथा उसके विभिन्न चरणों को समझाइए। तो चलिए इसका भी विभिन्न प्रकार और विभिन्न चरणों को समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो आपको यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 3 देखने को मिलेगा। देखिए आपको दिखा देते हैं, ये है प्रश्न क्रमांक 3। तो चलिए इसका उत्तर अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले आपको संक्रमण या अनुक्रमण, ठीक है ना, तो आपको ये इतना लिख लेना। इतने का आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी विशेष प्रदेश में समय के एक निश्चित कालांक में विभिन्न, यहाँ से लेकर के पूरा लिख दीजिएगा, समुदायों के अनुक्रम को पादमी अनुक्रमण कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक लिख लीजिएगा। उसके बाद फिर आपको अनुक्रमण के 2 प्रकार होते, प्रकार भी पूछा गया है। पहला प्रकार हो जाएगा देखिए प्राथमिक अनुक्रमण, उदाहरण भी दे दीजिएगा और परिभाषा तो दिया ही है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर यहाँ दूसरा है देखिए द्वितीयक अनुक्रमण। द्वितीयक अनुक्रमण में आपको इतना लिख लेना है, ठीक है। इतना लिख लेने के बाद उपयुक्त 2 प्रकार के अनुक्रमण के अलावा अनुक्रमण को निम्न 2 और प्रकारों में बांटा गया, ठीक है। और कुछ आधार है बांटने का, देखिए ये स्वपोषी अनुक्रमण और विषम पोषी अनुक्रमण में भी बांटा गया है, ठीक है। तो ये भी उसके 2 प्रकार हो गया। फिर इसके बाद आपको यहाँ पास देखिए कुछ चरण पूछे गए रहे, ठीक है। तो आप यहाँ पास देख सकते हैं, इतना आपको और स्क्रीनशॉट ले लेना है, इतना और लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका प्रश्न क्रमांक 3 भी समाप्त होता है, जिसमें आपको अनुक्रमण के बारे में पूछा गया रहा। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर, ठीक है। अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। प्रश्न क्रमांक 4 आपसे बोल रहा है खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में कोई 3 अंतर, ठीक है। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में कोई 3 अंतर, बस आपको ये छोटा होगा क्योंकि अंतर लिखना है। चलिए इसका दिखा देते हैं आपको। ये प्रश्न क्रमांक 4 है आपका, यहाँ से चालू होता है प्रश्न क्रमांक 4। सबसे पहले आपको देखिए क्या करना है, खाद्य श्रृंखला हेडिंग डाल लेना है। आपको देखिए 2 प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, हम बता देते हैं। आप सबसे पहले बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। फिर उसमें बीच में ऐसे आप लाइन कर देंगे, इधर साइड आप खाद्य श्रृंखला लिख देंगे और इधर साइड खाद्य जाल लिख देंगे। तो ऐसे भी आप अंतर लिख सकते हैं, और बाकी ऐसे हेडिंग डाल के बोल रहे हैं तो लिख दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा अंतर नहीं है, 3 नंबर का आया तो हेडिंग वाला ठीक रहेगा। सबसे पहले आप खाद्य श्रृंखला डाल लीजिए हेडिंग, और ये चारों पॉइंट लिख लीजिए। फिर इसी का उल्टा कर देंगे उधर साइड, तो ये खाद्य जाल के लिए हो जाएगा। तो पहले आप खाद्य श्रृंखला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आप ले लिए होंगे। अब इधर साइड खाद्य जाल के लिए आप देखिए ये ले लीजिए, तर हो जाएगा आपका खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अच्छे से आपको बता दिया गया, ठीक है। ये प्रश्न क्रमांक 4 का भी उत्तर हो गया। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 देखिए बड़ा है, आपसे पूछा जा रहा है परजीवी जीवाणु क्या है, किसी एक का उदाहरण द्वारा सचित्र वर्णन कीजिए। सबसे पहले तो आपको बताना परजीवी जीवाणु क्या है, फिर किसी एक जीवाणु का सचित्र वर्णन करना है, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर आपको दिखा देते हैं। यहाँ पास से चालू हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर, ठीक है, आपको दिख गया होगा। तो यहाँ पास परजीवी जीवाणु की आपको परिभाषा लिख लेने हैं। ऐसे बैक्टीरिया जिनके डीएनए में परिचालन द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित होता है जो अपना लक्षण धवन, ठीक है ना, करता है, इसे परजीवी जीवाणु कहते हैं। उदाहरण यहाँ पास बहुत सारे दिए गए हैं, ठीक है, आप लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पास आपको देखिए किसी एक जीवाणु का चित्र वो करना रहा, तो चलिए आपको हम दिखा देते हैं पहले चित्र, फिर उसका ये वर्णन दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए चित्र दिखा देते हैं यहाँ पर जीवाणु का। तो ये हो जाएगा देखिए उस जीवाणु का चित्र, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। और यहाँ पास जो इंग्लिश से दिया है आप हूबहू इंग्लिश भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंग्लिश हिंदी सब एक ही है, ओके। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका चित्र अच्छे से बना लीजिएगा। अब इसके क्रियाविधि के बारे में इसका वर्णन करने को बोला गया रहा, तो चलिए इसका वर्णन देख लेते हैं। यहाँ पास आपको दिख गया होगा इसका वर्णन,
ठीक है, कहाँ से चालू करना है, यहाँ से इसका वर्णन चालू होता है। ठीक है, 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है ए श्रृंखला। ठीक है, ऐसे आप फर्स्ट पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ का आप ले लिए होंगे। फिर उसके बाद आपको इसी प्रकार सेकंड पैराग्राफ का ले लेना इतने का। तो यहाँ से आपका प्रश्न क्रमांक 5 भी लगभग समाप्त होता है। नीचे का भी बस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं लास्ट प्रश्न, जो कि आपका प्रश्न क्रमांक 6 पूछा गया है। यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 6 आपसे बोल रहा है, ई कोलाई जैसे जीवाणु में मानव जीन की क्लोनिंग एवं अभिव्यक्ति के प्रायोगिक चरणों का आरेखीय निरूपण प्रस्तुत करें। आरेखीय निरूपण प्रस्तुत करना है आपको प्रश्न क्रमांक 6 में। तो देख लेते हैं अच्छे से। यहाँ पास देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पास ये बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपको चालू करना है प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर। सबसे पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आपका पहला भाग हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 6 के उत्तर का। उसके बाद आपको फिर इतने का स्क्रीनशॉट ले लेना है। आप देख सकते हैं इतने का। ठीक है, फिर आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पहला पॉइंट है। फिर ये है देखिए दूसरा पॉइंट। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट और उसके आगे का है, अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद फिर आपको देखिए इतना और स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, इतना और स्क्रीनशॉट ले लेने के बाद फिर आपका आ जाएगा यहाँ पास इतना और ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। ठीक है, आपका ये अभी प्रश्न क्रमांक 6 का ही चल रहा है। और उसके बाद फिर आपको देखिए इतना और लिख लेना है, इतना और स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, ये बहुत बड़ा है क्योंकि प्रश्न क्रमांक 6 बहुत बड़ा पूछा गया है आपको इसका उत्तर। इतना और लिख लीजिए और फिर लास्ट आपको इतना लिख लेना है। ठीक है, लास्ट आपको इतना लिख लेना है। यहाँ से आपका पूरा प्रश्न क्रमांक 6 समाप्त होता है। तो देखिए इस प्रकार हमने प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 6 तक का पूरा A to Z सॉल्यूशन चित्र सहित वर्णन सहित करवा दिया। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।